जनपद मुरादाबाद के ओम भवन गांधीनगर में पर्यावरण संरक्षण की मासिक बैठक में प्रोफेसर हिंदू कॉलेज डॉक्टर अनामिका त्रिपाठी व डॉक्टर बीपी सिंह द्वारा पर्यावरण संरक्षण की आगामी कार्य योजना पर चर्चा के साथ ही तुलसी के पौधे के महत्व के बारे में बताया गया। तुलसी एक बीज तथा शाकीय औषधीय पौधा है, जिस कारण प्राचीन समय से ही हिंदू धर्म में वह पवित्र माना जाता है और लोग अपने घर, आंगन, दरवाजे पर पौधे लगाते हैं। पुरातन ग्रंथों में तुलसी की उपयोगिता, उसके गुणों का विशेष वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त तुलसी एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी दवा में प्रयोग की जाती है। अतः परिवार को अपने प्रांगण में तुलसी के पौधे अवश्य लगाने चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रकृति में हमें तुलसी के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से राम तुलसी, श्याम तुलसी, भरुआ तुलसी और प्रमुख रूप में पाई जाती है। बैठक में पर्यावरण संरक्षण महानगर संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार, एडवोकेट मदन पाल जी, अमित कुमार सिंह, एडवोकेट विपिन गुप्ता जी, राकेश गोस्वामी, टीकम सिंह जी, अमरजीत यादव, अनिल सक्सेना, विनोद गुप्ता व अन्य द्वारा गांधीनगर पार्क में तुलसी पूजन किया गया। इसीलिए कोई भी दिन मनाया जाता है कि विशेष रूप से याद रहे और वो परिवार में भी सबको पता हो, समाज को पता हो, देश को पता हो। जैसे तुलसी के बारे में सभी जानते हैं, औषधीय पौधा है और ऐसा रामबाण औषधि है वो कि उससे कोई दवाई भी बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप में पूरा पौधा औषधि है। उसकी पत्तियों में जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं और उस जो ऑयल की बूंदें होती हैं, उनको अगर आप सुबह भी खाली पेट भी 2-3 पत्तियां, नई पत्तियां स्पेशली लें तो उसमें जो डेवलप होती हैं चीज़ें वो बहुत अच्छी होती हैं। बाद में थोड़ा सा उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से आप उनकी पत्तियों को खाएं या उसकी जड़ को या किसी भी चीज़ को। आप देखिए पूरे जाड़े पर हम घरों में कहते हैं तुलसी नाम लेते हैं और केवल इस औषधीय पौधे को महत्व देने के लिए ही इसकी पूजा भी की जाती है। जब हम किसी चीज़ को महिमा मंडित कर देते हैं तब हम उसका संरक्षण भी करते हैं। यही एक महत्व है कि हम हर चीज़ की पूजा करते हैं, चाहे वो कोई भी वृक्ष हो, ताकि उसका महत्व हो और हम उसके बारे में जानें, उसको संरक्षित भी करें और आगे की पीढ़ियों को भी बताएं। आपको बताएं, हम वनस्पति विज्ञान पढ़ाते हैं, उसमें जो तुलसी का पौधा है और एक अरंडी का पौधा है और एक फाइकस अंजीर का पौधा है, ये तीनों पौधों की विशेषता है और इनके जो इन्फ्लोरेसेंस, जिसको पुष्पक्रम कहते हैं, ये अलग से पढ़ाए जाते हैं। सारे जितने भी पेड़ होते हैं, जो भी फूल हैं उनके, तो फूलों का एक क्रम होता है, लेकिन जब ये 3 पौधों की बात होती है तो इनका क्रम ही अलग है। उसे हम कहते हैं स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस। तो पुष्प क्रम ही अलग होता है और तीनों को अगर मिला दें तो इतनी औषधियाँ तैयार हो जाएंगी कि मनुष्य की हर बीमारियों में काम आती है। तो ये वर्टिसिरेस्टर इसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। लेमिएसी फैमिली का ये पौधा है। जैसे हमारा कुल होता है, इनका कुल है लेमिएसी और इसमें जितने भी पौधे होते हैं, चाहे वो नेपेटा हो, चाहे वो जेरेनियम हो, जितने भी पौधे हैं वो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और सब में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। एक विशेष टाइप की महक होती है और जिसमें महक नहीं होती है इसका मतलब वो इस फैमिली का नहीं है। तो इसकी खुशबू चाहे जंगलों में जाए, आप देखिए जंगली तुलसी है, ऑसिमम बेसिलिकम, ऑसिमम सैंक्टम, जो घरों में पूजा करते हैं, तो बहुत तरह की है। और विदेशों में आप देखेंगे तो उसकी बड़ी स्पेशल टाइप की वैरायटी है और वो लोग हर चीज़ में डालते हैं। क्योंकि हम गए और देखे, इसलिए मुझे पता लगा कि हर चीज़ मुझे हर घर में होती है। हमने पूजा उसकी शुरू की, उन्होंने पूजा नहीं की, लेकिन वो बड़ी सुंदर सी पत्तियाँ होती हैं और जरा सा भी उसे आप तोड़ के देखिए तो आपको लगेगा। एक अभी मालवा तुलसी भी हम लेके आए, आपको जानते होंगे, इतनी सुगंधित है और उसका पुष्पक्रम इतना सुंदर है, इस तुलसी से खूबसूरत है। ये हमारी रिलीजियस मानते हैं इसे, जो सैंक्टम है, और वो वाइल्ड है, पर यही डिफरेंस है। तो जितनी भी प्रजातियां हैं तुलसी की वो सब पूजनीय हैं। आप बच्चे को अपने जाइए और ज़रूर बताइए कि तुम नेट पर जाओ और जरा तुलसी की वैरायटीज देखो। जंगलों में जो उगती है, घरों में जो उगती है, उद्यानों में जो उगाते हैं, अलग अलग है, लेकिन सबका कार्य एक ही है। तो आप तुलसी के बारे में जरूर जानें आज और सबको बताएं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी, क्योंकि 25 दिसंबर हमारे मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी महामना, उनका भी बहुत स्पेशल डे है। अटल बिहारी जी का भी है, चूँकि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ी शुरू से ही, उसके स्कूल में भी और कॉलेज में भी, पीजी भी मैंने वहीं से एमएससी किया, पीएचडी, पोस्ट पीएचडी। तो 20 साल उस कैंपस में रह के
मुझे मालवी जी से जितना लगाव है, और मैं उनका कुलगीत गाती थी करीब 2-3 महीने में एक बार, तो वो जो काशी और उसकी परंपरा और तुलसी माँ को देखा और पूजा करते हुए, ये सब सारी चीज़ें बसी हुई हैं। 23 साल होने के बाद भी वो सब चीज़ें जीवंत लगती हैं। और जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि शुरू हुई, तो वास्तव में लगा कि हमारी जो महिलाएं थी पुरानी, उन्होंने कितना संभाल के रखा हुआ था अपनी संस्कृति को। लेकिन आज हम अपनी संस्कृति को नहीं सजो पा रहे हैं। हमारी महिलाएं, समय उनके पास बहुत है, क्योंकि घर में खाना बनाने वाली भी सब लेडीज़ हैं, उनको भी ये काम मिला हुआ है। हमारा तो महत्व तभी हम जब और लोगों को काम दे सकें, अपने सबको रोजगार दे सकें। रोजगार सबको मिले हैं, लेकिन वो जो समय है वो उसको क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रही हैं। उनका एम कुछ और है। और मुरादाबाद में जितना महिलाएं एक्टिव हैं, उतना बनारस में नहीं है, ये भी हम बताते हैं। वो लोग कुछ और जगह पे एक्टिव हैं, ये लोग कुछ और जगह पे एक्टिव हैं। मैं इतने सालों में मैंने देखा कि कहीं भी क्लब या कहीं पर जुड़ना हुआ, मैं नहीं जुड़ पाई, सिर्फ इस वजह से साइलेंट भी नहीं जुड़ पाई उनसे। कारण ये था कि वहाँ पर कुछ और होता था, तो वो सब्जेक्ट ही अलग था उनका। हमारा यही एम है इस शहर में, हम उस सब्जेक्ट को चेंज कर दें। जब तक हम उसमें घुसे हुए नहीं होगा, आसान नहीं है घुसना, क्योंकि वहाँ अगर 15 का ग्रुप है, 20 का ग्रुप है, तो उनका एम रहता है हाउजी औजी, ये सब खाने पीने पे, कपड़ों पे। क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम पहले बेसिक बने, हम पहले सादगी लाएं, फिर तब वो मेरी बात भी सुनेंगी। काम पहले हमें। जी मैम, क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर अनामिका त्रिपाठी। आज जो आपने तुलसी के ऊपर रखा, कुछ क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए और वैसे आज के विषय में? आज तुलसी पूजन दिवस के रूप में यहाँ पर हम लोग महानगर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से इकट्ठा हुए हैं लोग, और यहाँ इस क्षेत्र के भी माननीय लोग आए हैं, और हम लोगों ने तुलसी जी का पूजन किया। कारण उनका महत्व बताना था कि इस तुलसी के पौधे का महत्व क्या है और उसका औषधीय महत्व क्या है। औषधि के रूप में तो सब लोग जानते ही हैं कि इसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, हम उसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इसको एक मीन्स एक व्यापक रूप देने के लिए इस तरह से सब लोग के अंदर जागरूकता आए, समाज के अंदर जागरूकता आए, इसलिए इसको पूजन के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और चूँकि तुलसी का महत्व हम लोग सदियों से जानते रहे हैं, और पुराने हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पुराने लोग थे, वो इसको बहुत महत्व देते थे, और इस कार्तिक मास में उसकी पूजा भी होती थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में थोड़ा इन सब चीज़ों से हमारे बच्चे दूर हो रहे हैं, उनको इस भौतिकवादी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो हम उनको स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, और जो हमारा समाज है सामाजिक रूप से पार्कों में भी इस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि लोग वृक्षों के महत्व को जाने, फूलों के महत्व को जाने, और जो हमारी सेहत के लिए मेडिसिनल प्लांट्स हैं, आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं, इनके बारे में जाने, उनके यूज करने के बारे में जाने। और ये पर्यावरण को शुद्ध भी करते हैं। शुद्ध करने के बहुत सारे प्लांट्स हैं, जो कि एक लिस्ट रोड साइड प्लांट्स की भी है, पार्क की भी है। घरों में कौन से पौधे लगाते हैं जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो जहर है घर का, चाहे वो गैस हो, कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उन सब से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उनको वो एब्जॉर्ब भी करते हैं। एक घर का वातावरण भी शुद्ध होता है, और इस तरह से लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पर्यावरण के ऊपर महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बात कहती हूँ कि अगर महिलाएं जागरूक नहीं होंगी तो समाज जागरूक हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ये जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है, इसमें नारी विंग अलग से बनाया गया कि नारी शक्ति जब तक इसमें एक्टिव, हम कहते हैं, पार्टिसिपेशन नहीं करेगी, तब तक समाज का भला नहीं हो पाएगा। इसको लोगों ने सोचा, और अंततः ये निर्णय भी लिया गया, और नारी को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि घर में ही से ही पोल्यूशन शुरू होता है। जो प्रदूषण है, घर में जो कचरा है, उस कचरे को कैसे प्रबंधित करना है, वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएगी, अपने पतिदेव को, अपने और परिवार के सदस्यों को किस तरह से जागरूक करेगी कि वो कचरा को कहाँ फेंकें, डस्टबिन में फेंकें, घरों में ना फेंकें, और एक कियास ना मचाएं।
तो इस तरह से घर से जो कचरा निकलेगा उसमें पॉलीथीन नहीं होगी, और जब पॉलीथीन उसमें नहीं होगी और वो इकट्ठा किया जाएगा शहर में, तो वहाँ से उसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस अच्छे से होगा। क्योंकि आज जो समस्या है देश की, जैसे दिल्ली में है, गाजीपुर में आप देख रहे हैं, उसमें सारे कचरे में पॉलीथीन मिली हुई है। पॉलीथीन मिलने से उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया भी अपना काम नहीं कर पाते। किस तरह से हमें पॉलीथीन से अलग करना है, उस कचरे को कैसे डिकम्पोज करके उसे गोल्ड बनाना है। कहते हैं जीरो वेस्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हम अपने शहर में लाएंगे, और वो हम लाने की कोशिश शुरू कर दिए हैं। कैसे वेस्ट को हम गोल्ड बना सकते हैं कि कोई भी चीज़ कचरा नहीं होती, सब कुछ सोना जैसी होती है। केवल हमारे सोचने का फ़र्क होना चाहिए, हमारा विजन अलग होना चाहिए, तो हम इन सब चीज़ों को